और जब हम हिंदू हैं तभी हम केंद्र बिंदु हैं, और सबसे पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। ये मौलवियों को सैलरी क्या है भाई? काहे बैंक से पैसे ब्याज लेते वापस कर दो। तो हिंदुस्तान में हिंदू क्यों नहीं हो सकता? शेख, सैयद, पठान, बहना, घोसी, गद्दी, अंसारी। हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो जातियों में बटा सनातन है वो एक हो, और मुझे वो भिक्षा चाहिए। मुझे यह भिक्षा नहीं चाहिए कि आप 70 साल से ठाकुर हैं, गुजर हैं, यादव हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं। नहीं, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। यह भिक्षा होती। और मुझे लगता है जब आप एक होते हैं तो आपके एक होने का विचार सामने के लिए खतरा हो जाता है, वरना आप बेवजह खतरे के माहौल से जीते हैं। आप सोचिए ना कि उपेक्षित कौन होता रहा। लेकिन अभी तो खतरा अब्दुल बारी सिद्दीकी को लग रहा है ना। उपेक्षित होता कौन रहा अमीश भाई? कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। ए से लेकर जेड तक अपमानित हो हम, हमारे देवता, हमारे आराध्य, हमारे पूर्वज। और छोड़िए, जो झारखंड में शिखर जी हैं, जो महावीर के अनुयायी हैं, उसे पर्यटक स्थल में डाल दिया। क्या मेरा धर्म स्थल पर्यटक स्थल हो सकता है? और मैं एक बात कहूंगा, मेरी तो आदत है और मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और आपको संबोधित करते हुए पूछता हूं। आप सब में अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग कास्ट होंगी। क्या आप लोग नहीं चाहते कि एक हिंदू कर रहे हैं? कम से कम इसमें तो बोलिए, चाहते हैं या नहीं? तो एक भिक्षा, एक, अरे भाई साहब, सनातन होकर रहना क्या? तो मैं बोलूं कि मुसलमान एक साथ हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, क्या ऐसे चलता है? भाई मैं जातियों को आदिवासी समाज, आपको ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन क्या है? ये एक सांप्रदायिक बात है। आप किस बात का इकट्ठा? सांप्रदायिक कैसे शोएब बाबू? किस बात का इकट्ठा? यहाँ देश विभिन्न संप्रदाय, जातियों में विभिन्न विचारधाराओं में बटा है। साउथ इंडिया के जो विचारधारा है वो लोगों की अलग है, हमारे यहाँ अलग है। इसी हिंदू समाज के अंदर आप देखेंगे, आदिवासी कहता है मैं विषय हिंदू समाज नहीं है, अलग अलग विषय जो है उसमें हम आते हैं। तो क्या मुसलमान को इकट्ठा करने की यही बयान मैं देता तो अभी मैं सांप्रदायिक हो जाता, कट्टर हो जाता। सुनिए ना, और गुरुजी कट्टर नहीं है। आप यहाँ से आपने बोला आप ये आपको गलत को गलत बोला। आप बड़े एंकर, आप एक सेकंड, आप एक मशहूर एंकर हैं। आप नहीं, आप बहुत तरक्की करेंगे। सुने जवाब, बात तो सुने, बहुत बेहतरीन। आपकी तो दुआएं हैं, उनको मैं कबूल करता हूँ। और एक सवाल का जवाब दीजिए, आप अपनी तरफ से ऐलान करें। युवाओं को कैसा जहर पिला रहे हैं? स्वामी जी ने कहा इनके बीच में, देखिए आप सब जब चुनाव होता होगा तो आंकड़े निकलते हैं, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के, उसके बाद मुस्लिम इतने। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, शेख, सैयद, पठान, बहना, घोसी, गद्दी, अंसारी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, ये क्या है भाई? आपके यहां भी तो हैं, और आप इसी के बेस के ऊपर रिजर्वेशन तक मांगते हैं। तो हम, और मजे की बात यह है, हिंदू समाज को जातियों में बांट दो तो सामाजिक न्याय है, हमने बात, और अगर एक कर दो तो सांप्रदायिकता है। ये सांप्रदायिक आ गया, जातियों में बांटो तो सामाजिक न्याय है, और एक कर दो तो सांप्रदायिकता है। मगर अपने यहाँ सबको एक रखो तो वो सेकुलरिज्म है। कॉमन सिविल कोड पे आपका भी कोई विरोध नहीं है? मेरी राय से सरकार चलेगी? नहीं, राय तो, अरे अभी तो आप हर विषय पर राय देते हैं। नहीं, बताओ चलेगी? जवाब नहीं है तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। अगर मेरी राय से सरकार चले तो मैं देता हूं, बताओ। अच्छा, एक देश एक संविधान, आप बोलो, आप चलोगे मेरी राय से? आप भी नहीं चलोगे मेरी राय से? सुनिए बात, बिला वजह। क्या कह रहे हैं आप? आगे आइए। ये पूछ रहे हैं कि हमारी राय से सरकार चलेगी, तो सरकार की राय से आप चल रहे हैं? बहुत बढ़िया। वो कह रहे सरकार की राय से चल रहे हैं। वो सरकार तो सीए भी लेकर आई है, आप तो उसके बारे में भ्रम फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। आपकी नागरिकता तो वही की वही है। सुनिए, है ना, भारतीय नागरिक है ना आप? अभी जज्बात में बताइए। जज्बात में नहीं, हम तो फैक्ट में है सर। सुनिए, जज्बात में तो आप आ रहे हैं। सुनिए, हम सरकार की राय पर ही हैं। अगर सरकार की राय पर ना होते, जेल में होते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सरकार की राय पर ही हैं। हम जेल में होते अगर सरकार की राय पर नहीं होते। बहुत लोग जेल में पड़े हैं। आजम खान का देखो क्या हाल हुआ, वो सरकार की राय पर नहीं था। आजम खान से आपको बड़ा ये सरकार, वो सरकार की राय पर नहीं था, वो सरकार की राय पर नहीं था। भ्रष्टाचारी है, वो सरकार की राय पर नहीं था भाई साहब। कर रखी है। ये लो, आपको बीच में बोलने की बड़ी वो है। क्या करें? आप कह रहे हो आजम खान को आप कंपेयर करो आम नागरिक से। कोई ना कोई बात ऐसी निकालोगे। यहाँ बैठे हुए किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अगर आजम खान से मुझे मोहब्बत है तो मैं संविधान पे यकीन नहीं रखता। नहीं, रखिए मोहब्बत। ये बताइए, पैसे पे ब्याज लेना इस्लाम के अनुसार अधार्मिक है कि नहीं? फिर काहे बैंक से पैसे ब्याज लेते वापस कर दो? हम नहीं लेते।
वापस करते हैं? मैं नहीं लेता बिल्कुल। नहीं, आप वापस करते हैं? मैं अपनी बात तो आप कहिए कि सबको वापस करना चाहिए, मतलब बाकी ना मान रखा। क्या पता शोएब भी नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, क्या पता जुनैद हारिस भी नहीं लेते हो, बैंक से नहीं लेते हैं, वापस चेन करते से हैं। आज नहीं लेता, मैं लेता ही नहीं भाई। नहीं लेता नहीं, क्या वो तो अपने आप कट क्या आता आपके अकाउंट में। कमाल की बात। अरे भाई वो लेना थोड़ी पड़ता है, तो वापस करते हैं। चिट भी मेरी, पटरी मेरी, और सिक्का मेरे बाप का। अरे भाई सिक्का मेरे बाप का। बैंक से क्रेडिट होता है। कोई बात हो बैंक में अकाउंट नहीं आपका? मेरा अकाउंट है। देखिए इसीलिए मैं बाकायदा, देखिए असलियत क्या मेरी है, जीएसटी नंबर भी है मेरे पास, मैं टैक्स भी देता हूँ भाई साहब। एक मिनट, मैं टैक्स भी देता हूँ। मुसलमान का अर्थ होता मुसल ईमान, जो ईमान का पूरा हो, मगर पहले तो पूरा नहीं, आधा ईमान चाहिए, यानी क्रिमिनल में नहीं चाहिए, सिविल में चाहिए, और सिविल में भी पूरा नहीं चाहिए, इतना सा चाहिए, इतना सा। इसीलिए और लास्ट में एक लाइटर नोट पे एक बात कह दूं। जी सुनिए, एक बहुत बड़े आपने अच्छा, ईमान का सरकार से क्या लेना देना ये बताओ। अरे भाई आप ही तो कहते हैं धर्म हमारा का सरकार से कोई लेना देना नहीं। एक- 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 धर्म अलग है, एक- एक- सरकार अलग है। एक- एक- सर धर्म अलग, ये सरकार मुस्लिम अलग। पर्सनल सर, लॉ बात क्या क्या है है, भाई? बड़ी बात है, एक-एक करके, एक-एक गलत। करके। आपसे ये उम्मीद मुस्लिम नहीं है। पर्सनल लॉ क्या है आप भाई? बहुत पढ़े लिखे आदमी- ये सरकार आप में बहुत धर्म पढ़े है लिखे कि नहीं आदमी भाई? हैं, आप ये ऐसी वक्फ बातें बोर्ड ना क्या करो। है भाई? ऐसी ये बातें मौलवियों ना को करो सैलरी आप। क्या है भाई? ये क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं। ईमान अलग चीज अच्छा, है, लाइटर नोट पे आप एक सरकार बात कर रहे थे, लाइटर नोट पे। नोट पे देखिए ऐसा है, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं रफीक शदानी, वो मतलब फैजाबाद के थे, उस समय नाम फैजाबाद था, आज अयोध्या है। उन्होंने इस पे बड़ी मजेदार बात कही है कि भाई यहां से जो लोग जाते हैं हज करने के लिए, चूंकि यहाँ लॉ अलग है वहां लॉ अलग है, तो उन्होंने एक लाइटर नोट पे एक बात कही, कहीं झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो, हिया की लबझप हुआ न चली है, आपन आपन हाथ बचायो। जब यहां से लेकर समूचे अरब में, मेरी रिक्वेस्ट है कि सर मुझे टाइम दीजिएगा, यहां से लेकर समूचे अरब तक मुस्लिम मतलब मुस्लिम, बात खत्म। समूचे यूरोप में क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, बात खत्म। तो हिंदुस्तान में हिंदू क्यों नहीं हो सकता? मेरा मानना यह है। पर वो तो कम्युनल बात है। नहीं, वो कम्युनल इनके कहने से नहीं होगी। सुधांशु भाई ने आप बहुत अपनी अच्छी बात कही, मुझे सर बोलने दीजिए। बोलिए। सुधांशु भाई ने बहुत अच्छी बात कही। आप लोग जब आंकड़े दिखाते हैं तो आप कहते हैं कि मुस्लिम बहुल्य, मगर जब आप हिंदू एरिया दिखाते हैं उसमें ठाकुर इतने, जाट इतने, गुजर इतने, यादव इतने, ब्राह्मण इतने। क्यों सर? हमें हिंदू रहने दीजिए। और जब हम हिंदू हैं तभी हम केंद्र बिंदु हैं, और सबसे पहले राष्ट्र, बाद में कास्ट।